हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी उसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन बनाएं। ठीक है, चलिए जी। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। लेट्स सी। ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है, किसी भी फील्ड से हो सकता है। फैमिली, रिलेशनशिप, लव, दोस्ती, कॉलीग्स, मेट्स, यूनिवर्सिटी, एनीथिंग। चलिए, हु इज़ मिसिंग यू। कौन आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू। द सन, लियो, जजमेंट, लिब्रा, द हर्मिट, स्ट्रेट अवे, 3 मेजर आर्कानाज, वर्गो। ओके, कौन आपको मिस कर रहा है सबसे पहले तो ये। एंड द लास्ट कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स। जो भी एनर्जी है शायद अपने कार्मिक एक जैसे कहते हैं ना मुकफ़ात अमल से गुज़र रही है, रिग्रेट में भी है। बहुत टेम्परेरी फेस की जो है वो एक खुशी मिली, और शायद ये जो एनर्जी आपको मिस कर रही है, जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसको लगा था कि जैसे डिटैच हो जाना या अलग हो जाना या दूर हो जाना या डिस्टेंस पे आ जाना या अपॉर्चुनिटी अवेल करना, एक ज़िंदगी में नया चेंज लाना, कुएं के मेंढक बन के एक ही जगह पे बैठे रहना, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं करती, और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, XYZ। ये एक एनर्जी ऐसी भी है, ये कोई पर्सनालिटी ऐसी भी है जिसके प्रेगनेंसी फ़ेज़ या तो आपने देखा है, या ये आपके प्रेगनेंसी फ़ेज़ में आपके साथ बहुत खुश खुश रहे। आजकल ये एनर्जी जो आपको ज़्यादा मिस कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए भी मिस कर रही है बिकॉज़ ये बीमार है, ये थका हुआ है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और ऑल्दो जो तबीयत ठीक नहीं है उसकी रीज़न फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, बच्चा, खुशी, किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन इसको याद इसलिए आ रही है बिकॉज़ ये ज़िंदगी का एक नया चेंज है जो इनकी लाइफ में आया है, और ज़िंदगी ने एक नया रुख बदला है जो कि अच्छा रुख है। लेकिन एक सन्नाटा सा है, एक रियलाइजेशन फेज़ है इनका, और तबीयत ठीक हो भी नहीं रही है। ये जो भी एनर्जी है ये इसीलिए आपको मिस कर रही है, यानी कि ये सबसे पहली बात कि कौन मिस कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सब कुछ करने के बावजूद भी एक कॉर्नर्ड फीलिंग लगती है उनको, अकेले रहना, अकेले पड़े रहना, खामोश, लथार्जिक, हर वक्त नींद आ रही है, हर वक्त सो रहे हैं, सुस्त। और आपको क्यों याद कर रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे। ये आपके जो भी पर्सन है, क्योंकि एक तो स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानाज है, तो मेजर मैसेज है कि मुझे इन कार्ड से लग रहा है एक हेल्प, दैट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड ट्राई टू हेल्प, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, वो वाली बात है। आप शायद इनकी लाइफ में एक मेंटोर की तरह हैं, आप इनको लाइफ में गाइड करते हैं, इंस्पायर किया है आपने। जिस तरीके से आप हिम्मत दिलाते हैं, आप समझते हैं, आप डीप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आप वाइज हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं विद द हर्मिट मोड। लेकिन ये आपकी खामोशी से ज़रा ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप शायद साइलेंट ट्रीटमेंट हर सिचुएशन को ज़रा ज़्यादा देते हैं बिकॉज़ आप इस तरह के हैं कि बातों पे रिएक्शन ना किया जाए। ये कोई न्यूज़ है जो आप तक पहुंचनी है। ये जो भी एनर्जी आपको मिस कर रही है, जो भी आपको मिस कर रहा है, ये कोई गुड न्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपने इनके साथ विद द हर्मिट मोड कुछ कॉर्ड्स कट भी किए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि जब आपका यही वाला फेस था तो आप तनतनहा थे, लेकिन आप इस पूरे सिचुएशन में जिस तरीके से अकेले गुजरे तो आपका एक बिलीफ सिस्टम सेट हो गया है कि भाई कोई ना मरता है ना कोई जीता है, इस तरह के हालात से अकेले गुजरना पड़ता है, चाहे कोई भी स्टेज फेज़ हो। तो जब हम अकेले साथ करके हम सब कुछ बर्दाश्त करके गुजर गए तो फिर हर कोई गुजर सकता है। लेकिन ये जो भी एनर्जी आपको मिस कर रही है,
ये इस वक्त आपकी सलाह, आपका मशवरा, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट, आपका वाइज इंटेलेक्चुअल एक्ट, सोल सर्चिंग वे, ये तमाम चीज़ें आपका खामोशी में सोच के तहम्मुल से सब कुछ जवाब देना, इन चीज़ों को काफ़ी हद तक जो है वो मिस कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपको खुद भी सेंस हो रहा है कि आपको कोई याद कर रहा है, आपको खुद भी अंदाज़ा हो रहा है कि आपको कोई मिस कर रहा है, आपको किसी की खैर खैरियत पूछनी चाहिए, किसी के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहिए। आप शायद बिल्कुल ही बहुत ही इंट्रोवर्ट और बहुत ही साइलेंट से हो गए हैं, और उसकी रीज़न ये है कि आप खुद भी किसी जो है वो बीमारी से गुजर रहे हैं, किसी थकावट से गुजर रहे हैं, सोच सोच के थक जाते हैं, आजकल बहुत लथार्जिक और लेज़ी भी हुए हैं विद द फोर ऑफ सोर्ड्स। और आपको अकेले रहना, अकेले प्लान करना, अकेले काम करना, इवन लाइक काम करने का भी आपका दिल नहीं चाह रहा। तो कुछ इस तरह की आपकी सिमिलर एनर्जी है। तो कौन आपको मिस कर रहा है? देर इज़ अ बिग रीज़न, देर इज़ अ बिग पर्सन। और पर्सन जो भी है वो प्रेग्नेंट है, वो खुश है, उसकी लाइफ में कोई एक्सपेंशन आ रहा है, कोई एक्सटेंशन आ रहा है, कोई न्यूज़ है जो अपनी फैमिली से रिलेटेड ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन किया हुआ है। लेट्स सी मोर। दरअसल ये एक खुशी की बात है, खुशी की खबर है, लेकिन आप तक पहुंच नहीं रही है क्योंकि आपकी तरफ से बिल्कुल एक साइलेंट जोन चल रहा है। कौन आपको मिस कर रहा है? द डेविल, कैप्रिकॉन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Queen of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Capricorn बहुत strong है, Taurus, Virgo, Capricorn बहुत ज़्यादा strong है, and of course Aries, Leo, Sagittarius. देखें ये जो एनर्जी है ना, ये किसी की बातों में भी आ गई। इसको टेम्परेरी, जो मैंने पहले बात की थी ना, इनको टेम्परेरी खुशी कोई मिली, इनको टेम्परेरी अट्रैक्शन मिली, और ये आपको मिस इसलिए कर रही है क्योंकि आपने बहुत सारी जगहों पर इनका साथ दिया है, बहुत सारी मुश्किल मरहलों में। सबसे इम्पॉर्टेंटली आपने ऐसे वक्तों में साथ दिया जिस वक्त शायद कोई भी साथ नहीं दे सकता था। आपने बुरे हालात में साथ दिया है, इसलिए ये इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने कुछ अपग्रेडेशन की वजह से बातचीत ख़राब कर ली। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप जो भी हैं, मेल हो या फीमेल, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, लोगों को साथ में लेकर चलने वाले, इंस्पायर करने वाले। आपके पास हर सलूशन, हर मसले का हल होता है, और ये इस वक्त बहुत लपक के आपके पास आना चाहती है, बिकॉज़ इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ज़रा ज़्यादा गो थ्रू हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुजर रहा है, बच्चे भी इसके सफ़र कर रहे हैं, और इनफैक्ट इसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसको लग रहा है कि चाहे मेरी बेइज्जती हो, चाहे मुझे धुतकारा जाए या कुछ भी किया जाए, मुझे इतनी शिद्दत से याद आ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं, बिकॉज़ मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने गलती कर दी। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि कोई टेम्पररी खुशी इनको मिली, और वो डेविल कार्ड से प्रूव हो गया कि किसी ने इनको कोई लालच दिखाई, और ये उस लालच में आ गए, और इन्होंने बना बनाया काम जो है ना उसको बिगाड़ दिया, और इतनी बुरी तरह बिगाड़ा कि आप देखते ही रह गए। इन्होंने लिटरली आपके काम को ख़राब किया है, आपके बने बनाए काम को, अपने चक्कर में इन्होंने आपके काम को ख़राब किया, और आपको समझ नहीं आया कि ये इन्होंने आउट ऑफ जेलसी किया है, आउट ऑफ रूडनेस किया है, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी किया है, और कोई आप इसके पीछे है। ये काम की जगह हो सकती है, फैमिली का ही हो सकता है, कोई ऐसे खामोशी से पीछे खड़ा हुआ है कि इसको पुश कर रहा है कि तुम सबका काम ख़राब कर दो, तुम सबकी चीज़ें बिगाड़ दो, तुम सिर्फ अपना देखो, तुम सिर्फ अपना देखो। और ये डेविल कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि ये इस वक्त किसी न किसी की बातों में तो ज़रूर आए हैं। यकीनन इनको किसी ने 2 पैसे की लालच दी, और इन्होंने आपके साथ जो है उन्होंने डिचिंग पार्ट किया है, और ये साथ में रहते हुए आस्तीन के सांप की तरह कोई इनको जो है वो उल्लू बना रहा था, और ये उल्लू बन गए, और अब ये अपना कर्म जो है वो भुगत रहे हैं। तो इतना नन्ना तो कोई भी नहीं होता, 2 पैसे का फ़ायदा जिसको नज़र आता है सब उसमें करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो सिलसिला होता है, क्योंकि धोखा तो देखें जी बड़ी वफादार, अशफाक अहमद कहते हैं
कि धोखा जो है वो बड़ी ही वफ़ादार चीज़ होता है, इतना वफ़ादार होता है धोखा कि आप उसको जब कभी भी देंगे किसी को तो वो घूम फिर कर आपके पास वापस आ जाता है। तो यही हुआ है कि इन्होंने आपको डिच किया, और ये पूरे अरसे में बहुत क्विकली विद द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इनके साथ फ़ौरन ऐसा हुआ और ये फाइनेंशियली कर्जे में आ गए हैं। एंड नाउ एंड दिस इज़ अ फीमेल, मैं आपको ये कंफर्म कह सकती हूँ कि ये फ़ीमेल है, और ये इस वक्त इतनी ज़्यादा परेशान है कि इसको याद आ रहा है कि वो वक्त के यार कुछ भी था, मेरी इतनी बातचीत थी कि मेरे मुश्किल से मुश्किल हालात में मैं उनसे कुछ भी अगर मांग लेती या मैं कुछ भी उनसे डिमांड कर लेती तो वो मुझको फ़ौरन दे दिया जाता था, लेकिन ये मैंने क्या भंड मारा है अभी। तो कोई आपको ऐसी एनर्जी याद कर रही है कि जिसने आपको डिच किया है अभी रिसेंटली और आपका काम ख़राब किया है। पार्टनरशिप थी आप लोगों की, आप लोग मिलके काम कर रहे थे, किसी की बातों में ये यकीनन आए हैं और दो पैसे के अपग्रेडेशन के चक्कर में इन्होंने काफ़ी हद तक आपके साथ मामला ख़राब कर दिए। हो सकता है आप इतनी इंटेंसिटी से ना सोच रहे हो, इतना ना ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो आपको एनर्जी मिस कर रही है वो यही है। नाउ लेट्स सी कि ये एनर्जी आपको क्यों मिस कर रही है, क्योंकि हमने पहले ये कहा था कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई आर दे मिसिंग यू। तो देखते हैं जनाब क्यों ये एनर्जी मिस कर रही है आपको। 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने पट्टी पढ़ाई इनको, साफ किंग ऑफ वॉन्ड से लग रहा है। कोई आया, किसी ने रंग दिखाए, किसी ने इनकी बेवकूफ़ियों का, इट्स सो ईजी टू रीड। 2 ऑफ वॉन्ड्स, फंस गए हैं ये। इन्होंने जहाँ का भी जो भी नया रुख लिया है, इनको गुस्सा, टेम्परामेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं, और जिन टेम्परामेंट इश्यूज़ को आप इनके बेयर करते थे वो इनको अब कोई टके के भाव नहीं पूछ रहा। शायद आपने इनके बहुत ही बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त की हैं। जब तक ये एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड थी, ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड था, जो भी हो मेल या फीमेल, तो इन्होंने अपने आप को बड़ा विक्टिम पोर्ट्रे किया सबके सामने कि मेरे साथ ज़्यादतियाँ होती हैं और मेरे साथ ये होता है, मैं ख़ताओं की पुतला और पता नहीं क्या क्या। अपने आप को बहुत ही वनरेबल और बहुत ही पुअर पोर्ट्रे किया, जिसका फ़ायदा किसी ने उठाया कि भाई जब इतनी मुसीबतें पड़ी हुई हैं तो ये देखो, ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, ये काम करो, ऐसे करो। ये बिल्कुल इस बिल्ली की तरह, यानी आप सोचिए कि ये जिसने इनको पट्टी पढ़ाई वो कितना ऑपोजिट माइंड का था कि एक इंसान एक बिल्ली को पट्टी पढ़ा रहा है। आप ये सोच लें कि इंसान जानवर को पट्टी पढ़ा रहा है, इंसान इंसान को पट्टी पढ़ाए तो समझ में आता है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह की पट्टी पढ़ाई गई। खाली प्लान, कुछ नहीं, सब कुछ खाली पुर्जे, कुछ भी नहीं, और पत्ते से, छड़ी से दुनिया दिखाई जा रही है, और वो भी पानी वाला खाली जगह, वो भी बिल्ली को। तो यानी कि एक किसी ऐसे इंसान की बातों में आ जाना, और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि जो इन्होंने फ़ैसला कर लिया, जो इन्होंने कर दिया, अब ये उसको रिवाइंड कैसे करें। और ये इन्होंने काफ़ी हद तक, इनको बहुत ज़्यादा ना जेलसी और इनको इनसिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत है। इनके टेम्परामेंट और मिजाज के कुछ मामला इतने ख़राब हैं बिकॉज लिजर्ड यहाँ पर है, और ये हमेशा आपके काम को ख़राब करने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमेशा करते आए। जैसे कोई भी चीज़ अच्छी हो रही है, इनका डैश जैसा मुंह बन जाएगा, और ये अक्सर इनका होता होगा। और अब इन्होंने इनको, ये क्यों आपको याद कर रहे हैं, इनके इस मिजाज को, जो इन्होंने अपग्रेडेशन स्टेप लिया है, अपने इस मिजाज को इनको कोई बेयर नहीं कर रहा, अपने इस मिजाज को इनको कोई संभाल नहीं रहा। कोई पूछ न करा, भाई तुम मेरी बहू, बीवी, लवर थोड़ी हो जो मैं तुम्हें अपने सर पे बैठाऊँ, निकलो यहाँ से। अब इनके हाथ पांव बिल्कुल बन गए कि यार ये तो मैंने बिल्कुल ही पुराने सारे दरवाजे जो है वो बंद कर दिए, और अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये मैंने गुस्से में आकर क्या कर दिया। तो ये क्यों एनर्जी आपको याद कर रही है, ये इसलिए याद कर रही है क्योंकि आपने इनकी बदतमीज़ियाँ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की हैं। अब आप खुद गैस कर सकते हैं कि ये कौन है, और शायद ये आपको अप्रोच भी ना कर रहे हो। एक सिमिलर गुस्सा, एक सिमिलर तैश आपको भी इनकी तरफ से हो, अगर तो आपने गैस कर लिया है। लेकिन आप इतने ज़्यादा चिड़े बैठे हुए हैं कि अब आपने इनके लिए फातिहा पढ़ ली है कि अब ये आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर है कि ये एनर्जी आपको और भी ज़्यादा मिस कर रही है, और उसकी रीजंस मैंने बता दी। अब ये अपनी वही हरकतें पुरानी जगह पर इसके बजाय नई जगह पे जब कर रहे हैं ना, तो वही छुरियाँ उठाकर इनके कोई पीछे दिए दे रहा है कि बेटा ये लो, ज़्यादा अपने पास ही रखो, ये सारे बकवासें हमारे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स ये इसलिए भी हो रहा है, ये इसलिए भी आपको ज़्यादा मिस किया जा रहा है
क्योंकि इनके साथ हर कोई झगड़ा कर रहा है, इनके दिमाग को कोई समझ ही नहीं रहा। शायद एक आप वाहिद ही थे जो इनके दिमाग को समझ लेते थे, और अब विद द टू ऑफ वॉन्ड्स ये हाथ में लेके बैठे हुए चीज़ों को कि करें तो क्या करें। इनका अपना अंदर का ईविल और अपने अंदर का डेविल जो है ना, वो अभी तक मरा नहीं है। ये अभी भी आपके सामने ऐसा वनरेबल विक्टिम रोल प्ले करेंगे कि नहीं भाई मेरे साथ ज्यादती हुई और मैं उस पर बहाव में आ गई और फलाना ढमका पता नहीं क्या क्या बकवासें। बट आप राइट गुस्से के तौर पर विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आप काफ़ी इनको इनको ये पता है, क्योंकि अगर इनके साथ आपने ये किया होता ना तो ये वही करते विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स के ले छुरी और दे दिया पीछे। और इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही, और इनको पता है कि यार अब की दफ़ा तो मैंने वो रायता फैलाया कि मैंने जाकर जो है वो माफ़ी मांगने का मेरा मुंह भी नहीं है। तो वजूहात भी बिल्कुल क्लियर है। बहुत बड़ा पत्थर इन्होंने अपने सर पे दे मारा है और अब ये बिल्कुल हाथ पांव इनके बंधे हुए हैं। अब ये बिल्कुल वही टिपिकल से काम वो कर रहे हैं जिसमें ना कोई इज्जत थी, ना कोई शऊर था, ना कोई फेम था, ना कोई नाम था। और आपने शायद इनको ज़रूरत से बढ़कर इनको बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करवाई। तो येस, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी ऑब्वियस कि ये एनर्जी आपको क्यों मिस कर रही है। लेट्स सी मोर, क्यों ये एनर्जी आपको मिस कर रही है। Who is missing you and why? Now the messages for why. क्यों ये एनर्जी आपको मिस कर रही है। ट्रस्ट, डिवाइन टाइम। आपने इनकी हरकत को कुदरत के वक्त पे छोड़ दिया। आपने कहा वक्त बताएगा, जब इन्होंने कोई हरकत की होगी तो वो हरकत आपने सेंस करने के बाद, विटनेस करने के बाद आपने छोड़ दी होगी कि वक्त ही बताएगा। और शायद वक्त ने बहुत जल्दी बता। सेपरेशन, लॉन्गिंग्स देख लीजिए। दूर होने के बावजूद भी ये आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे और इनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि ये तो उल्टी पड़ गई, सब तदबीरें वाला मामला हो गया। कंट्रोल। इनको लगा था कि ये नई जगह पर जाएंगे, इनका सिक्का चलेगा, ये लोगों को कंट्रोल करेंगे। लोगों ने उल्टा इनको अपनी अड़ी के नीचे दबाने की कोशिश कर दी कि बेटा ये हर बेज़रा अपने घर में ही रखो। तो एक होता है ना कि मौजूदा जगह पे जो पावर थी, जो चीज़ें थी, वो अब इनको कोई और ज़रा गलत तरीके से ही करवा रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई ना कोई अर्थ साइन है जिसने अपना रोल प्ले किया है। और मतलब कुछ भी नहीं हाथ आ रहा। बहुत ही मटीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ इन्होंने ये हरकतें की जिसकी वजह से इनके हाथ कुछ भी नहीं आया है। कंफर्ट जोन, नॉट जोन, क्लिंजिंग आदत हो गई थी इनको। और अब जब ये इन्होंने एक चैलेंज के तौर पे लिया कि नहीं नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो ये कर सकती हूँ। और उस कंफर्ट जोन से निकल कर जब ये उस दुनिया में, नई दुनिया में गए हैं और वहाँ जब इनका ताता थैया हुआ है तो फिर इनको आपकी याद बिल्कुल सही तरीके से आ रही है। ये होना था, ये चेंज, इस चेंज ने इनको लहू लुहान करना था। ये फेज़ इन्होंने भुगतना था क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा ही इनका गुरूर सड़ चढ़ के बोल रहा था, बहुत माजरत के साथ। और ये फेज़ जब तक इनको तरीक़े से, तबीयत से कोई लेसन नहीं देगा ना, अब ये इनके साथ यही सब कुछ होगा। बिकॉज अब ये लिटरली ये यही डिज़र्व करते हैं। इनके चेहरे का मास्क भी लोग उतारेंगे, लोग इनको लताड़ेंगे भी, लोग इनको बातें भी सुनाएंगे। और जिस तरह आप इनको लेकर चलते थे, अब इनको लिटरली अंदाज़ा हो रहा है कि आपने वाकई बड़े तहम्मुल का, बड़ी बुर्दबारी का इनको डील करने में मुजाहरा किया है कि चलो कोई बात नहीं, होती है लोगों के साथ मसले, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई मसला नहीं, आगे बढ़ो। और अब इनको कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा, अब रज के इनकी कोई ना कोई टांग खींच रहा है। तो सही है भाई, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। चलिए जी, अब देखते हैं कि अगर तो आपने सेंस कर लिया कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए एडवाइस क्या है। गेटवे ऑरेकल से देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। अगर तो आपने गेस कर लिया है कि ये पर्सन कौन है, तो प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। सिंप्लीफाई योर लाइफ। आई थिंक सबसे बड़ी जीत आपकी ये है कि आप बहुत शायद अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में बहुत अपग्रेड हुए, लेकिन जो एक मॉडेस्ट लाइफ आपने नहीं छोड़ी ना, आपने सादगी को नहीं छोड़ा। आप आज भी एक लग्जीरियस बेड के बजाय पतले चपटे से मैट्रेस पे आप आज भी सो सकते हैं। तो आपने अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखा हुआ है और आप ज़्यादातर डीक्लटर कर देते हैं लग्जरीज़ को। और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा भी मिलता है तो इनकी जो है वो इतने नौदौलती लोग नहीं होते, ये वो वाली बात है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपनी लाइफ को सिंपल रखें। आपको शायद कोई अपनी बातों में इस तरह ला नहीं सकता,
और अब इनको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि ये विक्टिम कार्ड नहीं चला सकेंगे। गिविंग बर्थ, ये जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जो भी एनर्जी है, इसका फर्टिलिटी से, किसी की डिलीवरी से, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ना कोई मामला ज़रूर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ना खुद भी एक नए शेल, मतलब आप अपना पुराना शेल जो है ना उतार रहे हैं, और आपने इस इंसान के लेसन लेने से अपने ऊपर से एक झिल्ली उतार दी। एंड नाउ यू आर अ न्यू यू, बिकॉज आपने कुछ स्टेजेस पर इतना, वो होता है ना कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, इन्होंने आपके साथ बहुत तमाशे बहुत दफ़ा किए होंगे, लेकिन अब की दफ़ा जो आपने इनके लिए एक्शन लिया, वो बहुत सारे लोगों के का फेवर भी और वोट भी आपके हिस्से में आ गया। और ये आपने अपने अंदर एक न्यू बर्थ आइडेंटिफाई किए कि आप एक नई एनर्जी में इस दुनिया के सामने उभर कर आए हैं, और जिसने इनको पट्टी पढ़ाई है ना, वो शायद अभी भी आपके सर्कल में मौजूद है, और उसको सेंस हो रहा है कि ये तो दिखने में और सुनने में बिल्कुल ही कुछ और थे, और अब ये जिस तरीके के रंग इनके अब आ रहे हैं तो कोई नया ही पर्सन है। तो यू शुड बी इन दैट सोरिंग इन टू जॉय, बट चिल रहिए और अपने आप को लाइट रखिए, टॉक्सिसिटी से दूर रहिए। जो चीज़ खुशी की मिल रही है उसको उसी वक्त इंजॉय करें, जो चीज़ टेंशन की मिल रही है उसको टाइम दें, वो अपने वक्त पे रिजॉल्व होगी। और लम्हों को जिए, किसी वक्त का इंतज़ार मत करें, स्टैंडिंग फर्म, खड़े रहें अटल, क्योंकि इसी चीज़ ने आपको ये तमाम एनर्जी को मिस करना, अपनी चीज़ों को भुगतना, ये तमाम चीज़ें करना जो है वो ऐसे लोगों की एनर्जी जिनकी मैं पढ़ रही हूँ आज, जो लोग आपको मिस कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा तमाचा यही पड़ा है कि आप अपनी जगह से नहीं हिले, आप अपनी जगह पर अपने ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं, और यू नीड टू डू दैट। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो या आपको इससे फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गाइड यू फर्दर। टेक केयर, बाय बाय।